नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 62। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों के 62 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के NH 30A पर बेलगाम बस और बाइक में टक्कर हो गई। इस दौरान बाइक और बस में भीषण आग लग गई, जिसमें बाइक सवार युवक की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार सभी यात्रियों ने किसी तरह बस से उतरकर अपनी जान बचाई। बालासोर रेल हादसे में बेगूसराय के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद घायलों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा था। फोन से सूचना मिलने के बाद गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और चंदे के पैसे से जमा करने के बाद घायलों को किराए के एम्बुलेंस पर सभी को बेगूसराय लाया गया है। बालासोर ट्रेन हादसे में जमुई के पाड़ो गांव का रहने वाला रणवीर कुमार की मौत हो गई, जबकि उसके 2 चचेरे भाई गौतम और मिथिलेश घायल हो गए हैं। रणवीर और उसके चचेरे भाई बेंगलुरु में मजदूरी का काम करते थे। जानकारी के अनुसार रणवीर अपने मौसेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए घर आ रहा था। गोपालगंज के बंगरा गांव में अपराधियों ने चाकू के बल पर बाइक लूट ली। पीड़ित में इसकी शिकायत थावे थाने में की है। पीड़ित बाइक सवार किसी जगह से आ रहा था और इस दौरान ही रास्ते में अपराधियों ने चाकू दिखाकर बाइक लूट ली। शेखपुरा के पचना गांव में एक धूर जमीन के लिए चचेरा भाई के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बेगूसराय के मोहम्मदपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और इस मौत के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने NH 31 को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बेगूसराय के हरदिया के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। घटनास्थल पर ही घायल की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर हंगामा किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को लेकर बेगूसराय के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। खासकर प्रसिद्ध सिमरिया गंगा घाट, झमटिया गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना करते दिख रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए। जहानाबाद में क्रिकेट के दौरान हुए विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोगों की हालत नाजुक है। घटना परसबिघा थाना क्षेत्र के अमैन गांव की है। कुछ दिन पहले क्रिकेट खेलने के दौरान सुबोध का गांव के ही कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था। पटना रेल पुलिस ने ट्रेन में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। परिवार के ही सभी सदस्य मिलकर ट्रेनों में लूट की घटना को अंजाम देते थे। गैंग में पति और पत्नी शामिल थे। मुख्य सरगना गोदावरी देवी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भोजपुर पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक जिले के टॉप अपराधियों में श्रीमान नकुल महतो भी है। वहीं हत्या की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे अपराधी मुकेश यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में नई नवेली दुल्हन सजना के नाम की मेहंदी लगाकर SSP के पास पहुंच गई। दुल्हन ने SSP से गुहार लगाई है कि उसकी शादी हो गई। उसके शौहर पर लगा अपहरण का केस झूठा है। युवती ने SSP को बताया कि उसने अपनी मर्जी और मोहब्बत से निकाह कर लिया है। गुमला में पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए नक्सली सब जोनल कमांडर लाजिम अंसारी के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया। डॉक्टर्स की 3 सदस्यीय टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया। लाजिम अंसारी पर पुलिस ने 5 लाख और NIA ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। गुमला में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भाकपा माओवादी के नक्सली सब जोनल कमांडर राजेश उरांव केस की जांच CID करेगी। इसके लिए CID गुमला SP की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद केस की जांच CID शुरू करेगी। BSEB को एक और बोर्ड का जिम्मा मिल गया है। अब BBOS यानी बिहार मुक्त विद्यालय
शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा बीएसईबी ही लेगा। बी बॉस की परीक्षा में बिहार से 16,867 परीक्षार्थी ने आवेदन किया है। इस साल जुलाई में ही जारी किया जाएगा। रांची में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें निर्वाचन अधिकारी से लेकर प्रखंड स्तर तक के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। पूरे झारखंड में जुलाई महीने से वोटर लिस्ट के रिव्यू के लिए अभियान चलाया जाएगा। कटिहार के मनिहारी इलाके में भीषण आग लगने से 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। एलपीजी सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। 10 गैस सिलेंडर के फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग में लाखों के नुकसान हुए हैं। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में मामूली वाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। लोग एक दूसरे पर जमकर डंडे बरसा रहे हैं। हिंसक झड़प में लोग जान बचाकर भागते नजर आए। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में जिस्म के धंधे के आरोप में लोगों ने एक दलाल की जमकर पिटाई कर दी। लोगों का आरोप है कि किराए का मकान लेकर मोहल्ले में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। लोगों की पिटाई के बाद दलाल मोहल्ले से फरार हो गया। मोहल्ले में घंटों हंगामा होता रहा। नालंदा के बिहार शरीफ में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। एक युवक को दो महिलाओं ने पति बताकर जमकर बवाल काटा। पहली पत्नी ने अपने पति पर जूते और चप्पल बरसाए, साथ ही सौतन की भी पिटाई कर दी। इस नजारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में NH 31 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो की ट्रक से टक्कर के बाद 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे समेत 6 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्कॉर्पियो पर बाराती सवार थे। सिवान के सेमरा गांव में नशे में एक शख्स ने 3 लोगों पर रॉड से हमला कर दिया। हमले में एक कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गांव के 2 लोग जख्मी हैं। गांव वालों ने आरोपी युवक खंभे से बांध दिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। सीतामढ़ी में एक बार फिर से बाघ आने से पूरे इलाके में खौफ कायम है। नेपाल से भटक कर आए बाघ ने डुमरा में किसान पर हमला बोल दिया। हमले में किसान बुरी तरह घायल है। वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुटी है। खेत और खलिहानों में सन्नाटा पसरा है। मुजफ्फरपुर की DRI ने दरभंगा में विदेशी सोने की बड़ी खेप को पकड़ा है। राजे टोल प्लाजा के पास कार से स्विट्जरलैंड में बना 2 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। साथ ही एक लग्जरी कार भी बरामद किया गया। कार में बने खास तहखाने में सोने की बिस्किट को छिपा कर रखा गया था। धनबाद में पुलिस ने 9 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में महिला भी शामिल हैं। इनके पास 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 12 कारतूस और कैश बरामद किए गए। इसमें अमन सिंह और प्रिंस खान के गुर्गे भी शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस से GRP ने ट्रेन से बांग्लादेशी महिला को उतारा है। फिलहाल पुलिस उसके डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। महिला की तबीयत बेहद खराब है। उसे पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाजीपुर में अपराधियों ने दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया है। हाजीपुर के पुतुल ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 4 अपराधी ने पिस्टल की नोक पर 2.5 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना समेत 1 लाख रुपए कैश लूट लिए। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में फिर से IED बम मिला है। भाकपा माओवादियों ने 6 IED बम प्लांट किए थे। टोंटो के इलाके में लोहे के रॉड और तीर लेग 6 स्पाइक हॉल भी मिले हैं। लगातार 5वें दिन बम मिलने से हड़कंप मचा है। कैमूर के दुर्गावती थाना इलाके में स्कूल की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बेहोशी की हालत में छात्रा को पहले PHC लाया गया, फिर सदर अस्पताल रेफर किया गया। 3 से 4 लोगों पर बच्ची के साथ रेप का आरोप है। छात्रा को एक शटर वाले कमरे में बंद कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गुमला में 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। शादी समारोह में आई लड़की का अपहरण कर 5 युवकों ने गैंगरेप किया। लड़की ने 2 आरोपियों को पहचान लिया है। आरोपियों ने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। लखीसराय के कवैया इलाके में पुलिस ने 3 अपराधी को गिरफ्तार किया। तीनों पर बैंक में युवक से ठगी का आरोप है। तीनों ने बिल्लो गांव के अजय कुमार से 25,000 रुपए और मोबाइल की ठगी की थी। पुलिस ने मामले में SIT का गठन किया था। सुपौल के त्रिवेणीगंज में हथियार के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लॉज में अवैध हथियार के कारोबार का खुलासा करते हुए 4 देसी कट्टा बरामद किया है। हालांकि आर्म्स कारोबारी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए।
सहरसा में 30 साल की विवाहिता की दहेज के दानवों ने हत्या कर दी, जिसके बाद युवती के परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेटी का शव देखकर उनके परिजन ने ससुराल में घुसकर जमकर बवाल काटा। परिजनों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट भी की। बेगूसराय के इलाकों में एक विवाहिता महिला से छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया। गांव के ही युवकों पर छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी वहां के एक जनप्रतिनिधि का नजदीकी है। उसने दबंगई दिखाते हुए लोगों के साथ मारपीट भी की। खूंटी में पुलिस ने तुयू जंगल से पीएलएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो दिनेश गोप के जेल जाने के बाद से टाइगर ग्रुप के नाम से संगठन को चला रहे थे। इनके पास से कार्बाइन, राइफल और बंदूक के साथ 9 कारतूस बरामद किए गए। सभी से पूछताछ हो रही है। खूंटी के साइको में वाहन चेकिंग के दौरान 2 पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने कारतूस, बाइक, नक्सली पर्चा और चंदा की रसीद जब्त की है। वाहन चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों पर कई मामले दर्ज हैं। धनबाद के बरवा अड्डा में 407 वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। इस दुर्घटना का दर्दनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बाइक सवार ने अनियंत्रित होकर 407 वाहन में टक्कर मार दी। बाइक सवार तेजी के साथ सर्विस लेन में चलता हुआ आया और वाहन से टकरा गया। नौगछिया पुलिस ने लूट और युवक के अपहरण मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक ने बताया कि शेयर मार्केट व ट्रेड मार्केटिंग में पैसा लगाया था। पैसा डूब जाने के बाद लूट और अपहरण की झूठी साजिश रची थी। बेगूसराय में महिला से बैंक में ठगी की घटना सामने आई है। पूरा मामला बेगूसराय के मंसूर चक बिहार ग्रामीण बैंक का है, जहां शातिर ठग ने महिला से 20,000 की ठगी कर ली। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पूर्वी चंपारण में पिस्टल की नोक पर सीएसपी में लूट हुई है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने 64,700 कैश लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि घटना में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मुंगेर में थाना के नजदीक अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना के बाद शहर में सनसनी का माहौल बना हुआ है। वहीं गोली लगने से युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिवान के खंडहर में युवक का शव बरामद किया गया है। मृत युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने हत्या कर खंडहर में फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जहानाबाद में बगीचे से किसान का शव मिला है। मृतक किसान की पहचान भवानी चक गांव निवासी जय नंदन सिंह के रूप में हुई। परिवार के लोगों ने गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस पर मामले की जांच में जुटी हुई है। औरंगाबाद में बगीचे से युवक का शव मिला है। मृत युवक की पहचान गोविंद चौधरी के रूप में की गई। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर की। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। कैमूर के चलनिया मोड़ में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। परिवार के लोगों ने तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल लोगों का भभुआ के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। औरंगाबाद में मां और नवजात बेटी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत महिला की पहचान दाऊद नगर की रानी देवी के रूप में की गई है। परिवार के लोगों ने पति पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। पूर्णिया में डबल मर्डर मामले में 35 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 30 जनवरी 2013 को कीर्तन नगर थाने में जमीरुद्दीन और मजहर आलम की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था। धनबाद की तोपचांची में प्रिंस खान के गुर्गों ने माही होटल में बम फेंका था। हालांकि बम ब्लास्ट नहीं हुआ। घटना के 36 घंटे बाद बम निरोधक दस्ता पहुंची और 3 बमों को निष्क्रिय किया। एसएसपी ने कहा कि खुद को जिंदा रखने के लिए प्रिंस इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। आरजेडी नेता तुलसी राय अपहरण कांड में बीजेपी विधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने कुर्की जब्ती को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं फरार चल रहे विधायक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पटना में आरपीएफ ने झांसी से कोलकाता जा रही ट्रेन में शराब तस्करों को पकड़ा है, जिसमें 2 तस्करों के साथ काफी महंगे शराब के 13 बैग बरामद किए गए। ये लोग ट्रेन को वैक्यूम करके शराब उतार रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने ट्रेन पर पथराव भी किया। रामगढ़ के गुरुद्वारा रोड में बाइक की डिक्की से बदमाशों ने 40,000 रुपए उड़ा लिए। बदमाशों की करतूत होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित जब होटल में मिठाई खरीदने पहुंचा, उसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया।
ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की चित्कार पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में भी है। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के चिकनी गांव में एक युवक राजा पटेल की हादसे में मौत हो गई, जबकि पूर्वी चंपारण के 11 लोगों के जख्मी होने की सूचना है। राजा की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। बालासोर में रेल दुर्घटना में गोड्डा के भी 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों ही लोग ठाकुर गंगटी प्रखंड के रहने वाले थे और मजदूरी करते थे। तीनों चेन्नई जा रहे थे। हादसे की खबर के बाद घर में माहौल गमगीन है। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश सिंह और शक्ति सिंह गोपी ने केंद्र सरकार पर रेलवे की दुर्दशा का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि रेलवे की सेफ्टी के उपायों को अपनाने में केंद्र सरकार नाकाम रही। कांग्रेस ने रेल मंत्री के इस्तीफा नहीं देने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन से राहत सामग्री रवाना की गई। जमशेदपुर से डीआरएम के नेतृत्व में मेडिकल टीम और रिलीफ टीम भेजी गई। रेल कर्मचारियों के साथ ही आरपीएफ जवान, स्काउट एंड गाइड के जवान घटनास्थल की तरफ कूच कर गए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर कांग्रेस कार्यालय में बालासोर रेल हादसे के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। रेल हादसे की वजह से स्वागत समारोह को शोक सभा में तब्दील कर दिया गया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि रेल हादसे में मारे गए लोगों के साथ ही पार्टी खड़ी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। पटना में कांग्रेस ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई। इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा बिहार प्रभारी भक्त चरण दास मौजूद रहे। सभी को 2024 के चुनाव को लेकर कड़ी मेहनत और जिला स्तर पर संगठन विस्तार के निर्देश दिए गए। महिला पहलवानों के समर्थन में महागठबंधन की तमाम पार्टियों ने पटना में मशाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के नेता के साथ ही लेफ्ट के नेता भी मशाल जुलूस में शामिल हुए और केंद्र सरकार का विरोध जताया। आरोपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग की। बोकारो से बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने बिजली विभाग चास के कार्यपालक अभियंता को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बताई समस्याओं का समाधान तय समय के अंदर होना चाहिए। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बिजली विभाग के अधिकारियों को शौचालय में बंद कर उन्हें गर्मी का एहसास करवाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में जेडीयू की जिला स्तरीय कार्यशाला में मंत्री अशोक चौधरी पर झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो शामिल हुए। जेडीयू ने यहां महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव में लग जाने की अपील की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट की घोषणा करते हुए कहा कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल में कुल 29.14% परीक्षार्थी सफल हुए, जबकि विशेष परीक्षा में कुल 59.59% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। चाईबासा के सोनुआ में स्वास्थ्य सेवा में अभी भी सुधार होता नहीं दिख रहा। यहां अस्पताल में 108 एम्बुलेंस गाड़ी कैंपस में खड़ी है, लेकिन ड्राइवर नहीं है। वहीं सोनुआ और गोइलकेरा अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए रेफर हो रहे मरीज परेशान दिख रहे हैं।